वो समूह अगुवा है। जब वो देखते हैं कि कोई अपना काम ठीक से नहीं कर रहा, तो वो ना समस्याएं बताते हैं ना उनका निपटारा करते हैं। वे चुप रहकर सब सहते और उन्हें खुश रखते हैं। दूसरों के साथ उदारता दिखाने के पीछे कौन सा भ्रष्ट स्वभाव छुपा होता है? वे सत्य खोजकर इस समस्या को कैसे सुलझाते हैं? ये जानने के लिए आइए देखते हैं ईसाई गवाही का वीडियो, दूसरों के प्रति उदार होने की असलियत। कुछ महीनों पहले एक अगुआ ने भाई कॉनर और मुझे सिंचन का काम सौंपा। कुछ समय बाद मैंने देखा कि वो अपने काम में अधिक जिम्मेदारी नहीं लेता। वो संगति करके लोगों की समस्या दूर नहीं करता था, काम से जुड़ी चर्चा में भी हिस्सा नहीं लेता था। अगुआ ने मुझसे कहा कि कॉनर अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहा है, तो मुझे उसके साथ सहभागिता करनी चाहिए। मैंने सोचा शायद वो बहुत व्यस्त है, इसलिए उसने कुछ काम छोड़ दिए। मुझे लगा ऐसा तो नहीं था कि वो कुछ नहीं कर रहा था। मुझे उससे ज़्यादा अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उसने जिन मसलों पर संगति नहीं की, उन्हें मैं संभाल लूँगा। तो मैंने जांच नहीं की कि उसके काम में क्या समस्या है। कुछ समय बाद कुछ भाइयों और बहनों के लिए एक सभा से पहले मैंने कॉनर को याद दिलाया कि वो उनकी समस्याओं और दिक्कतों के बारे में पहले पता कर ले, ताकि संगति के लिए परमेश्वर के सही वचन खोज सके और सभा ज्यादा असरदार रहे। सही किया। बाद में मैंने कुछ भाइयों और बहनों से पूछा कि कॉनर ने उनकी समस्याओं के बारे में पूछा या नहीं। सभी ने कहा कि नहीं पूछा। मुझे लगा वो कुछ ज्यादा ही गैर जिम्मेदारी दिखा रहा है। बाकी लोगों के काम में कई दिक्कतें और कमियां थीं। उन्हें ज्यादा मदद और सहभागिता चाहिए थी, पर वो इसे लेकर गंभीर नहीं था। उसने बहुत लापरवाही की थी। तो मुझे लगा अब मुझे इस बारे में बात करनी ही होगी। सही कहा, इससे उसकी ही मदद होगी। हाँ, लेकिन फिर मैंने सोचा अगर वो नहीं माना, तो कहा कि मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहा हूँ और नाराज़ हो गया, तो सब सोचेंगे मैं बहुत सख्त हूँ, दूसरों के प्रति निष्ठुर हूँ। फिर कॉनर अभी युवा था, इस उम्र में आराम की तरफ ध्यान देना स्वाभाविक था, और कभी कभी मैं खुद भी थोड़ा आलसी हो जाता हूँ। तो मुझे ज़्यादा अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, मैं खुद संभाल लूँगा। खुद पर सख्ती करो, दूसरों पर नहीं। मैं काम ज़्यादा करूँगा और आराम कम करूँगा। तो मैंने कॉनर के साथ संगति नहीं की और उसकी गलतियों को उजागर नहीं किया। फिर मैं दूसरों के साथ भी वही करने लगा। अगर कोई ठीक से काम नहीं कर रहा होता, तो ये नहीं सोचता कि ये क्यों हो रहा है या क्या किया जाए, बल्कि चुपचाप सब कुछ सहता रहता। कभी कभी किसी के बर्ताव पर बहुत गुस्सा आता था, बहुत चिढ़ होती, पर मैं उसे जाहिर नहीं होने देता था। सोचता कि छोड़ो, जाने दो, वो जितना कर पाते हैं करें, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। किसी को उसकी कमियों के बारे में हमेशा ना बताने से उसकी तरक्की नहीं हो पाती। सही कहा। कुछ समय बाद भाई बहन अपनी समस्याएं लेकर आए और कहा कि उन्हें मेरी मदद चाहिए। उस समय मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि उनके दिलों में मेरे लिए कितनी इज्जत है। मुझे ऐसा लगा कि अपने साथ सख्त होकर और दूसरों की गलतियों को माफ करने के बाद मैं अच्छे इंसान जैसा पेश आया। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो मीन मेख निकालते हैं, किसी के साथ काम नहीं कर पाते। फिर एक दिन मैंने अपने साथ सख्त और दूसरों के प्रति उदार होने के बारे में कुछ ईश वचन पढ़े और मेरी राय बदल गई। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, अपने प्रति सख्त और दूसरों के प्रति सहिष्णु बनो। इस कहावत का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि तुम्हें खुद से सख्त अपेक्षाएं करनी चाहिए और दूसरे लोगों के साथ नरमी बरतनी चाहिए, ताकि वे देख सकें कि तुम कितने उदार और दरिया दिल हो। तो लोगों को ऐसा क्यों करना चाहिए? ये क्या हासिल करने के लिए है? क्या ये करने योग्य है? क्या ये वाकई लोगों की मानवता की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है? इसे करने के लिए तुम्हें
कितना समझौता करना चाहिए। तुम्हें इच्छाओं और अपेक्षाओं से मुक्त होना चाहिए। खुद से कम आनंद महसूस करने, थोड़ा ज्यादा कष्ट उठाने, ज्यादा कीमत चुकाने और ज्यादा काम करने की अपेक्षा करनी चाहिए, ताकि दूसरों को खुद को थकाने की जरूरत न पड़े। और अगर दूसरे लोग ठिनठिनाते हैं, शिकायत करते हैं या खराब प्रदर्शन करते हैं, तो तुम्हें उनसे बहुत ज्यादा मांग नहीं करनी चाहिए। थोड़ा ऊपर नीचे चलता है। लोग मानते हैं कि यह महान सद्गुण का चिन्ह है, लेकिन यह मुझे झूठा क्यों लगता है? क्या यह झूठा नहीं है? सामान्य परिस्थितियों में एक साधारण व्यक्ति की मानवता की स्वाभाविक अभिव्यक्ति खुद के प्रति सहिष्णु और दूसरों के प्रति सख्त होना है। ये एक तथ्य है। लोग अन्य सब की समस्याएं समझ सकते हैं। कोई कहेगा, ये व्यक्ति अहंकारी है, वो व्यक्ति बुरा है, ये स्वार्थी है, वो अपना कर्तव्य निभाने में लापरवाह और अनमना है, ये व्यक्ति बहुत आलसी है। जबकि अपने बारे में वो सोचता है, अगर मैं थोड़ा आलसी हूं तो क्या हुआ, मैं अच्छी काबिलियत वाला हूं। भले ही मैं आलसी हूं, लेकिन दूसरों से बेहतर काम करता हूं। वे दूसरों में दोष ढूंढते और मीन मेख निकालना पसंद करते हैं, लेकिन अपने साथ वे जहां भी संभव हो सहिष्णु और अनुकूल होते हैं। क्या ये उनकी मानवता की स्वाभाविक अभिव्यक्ति नहीं है? अगर लोगों से अपने प्रति सख्त और दूसरों के प्रति सहिष्णु होने के विचार पर खरा उतरने की अपेक्षा की जाती है, तो उन्हें किस पीड़ा से गुजरना होगा? क्या वे सचमुच इसे सहन कर सकते हैं? कितने लोग ऐसा करने में कामयाब होंगे? कोई नहीं। और ऐसा क्यों है? लोग प्रकृति से स्वार्थी होते हैं। वे इस सिद्धांत के अनुसार कार्य करते हैं कि हर व्यक्ति अपनी सोचे, बाकियों को शैतान ले जाए। वाकई मनुष्य जन्मजात स्वार्थी है। वो एक स्वार्थी प्राणी है और इस शैतानी फलसफे के प्रति गहराई से प्रतिबद्ध है। हर व्यक्ति अपनी सोचे, बाकियों को शैतान ले जाए। लोग सोचते हैं कि जब चीजें उन पर आ पड़ें, तब उनके लिए स्वार्थी न होना और वो न करना जो वे अपने लिए सही समझते हैं विनाशकारी और अप्राकृतिक होगा। लोग यही मानते हैं और वे इसी तरह कार्य करते हैं। अगर लोगों से ये अपेक्षा की जाए कि वे स्वार्थी न हों, खुद से सख्त अपेक्षाएं करें और दूसरों का शोषण करने के बजाय स्वेच्छा से हार जाएं, तो क्या ये एक व्यावहारिक अपेक्षा है? अगर लोगों से अपेक्षा की जाए कि कोई उनका शोषण करे, तो वे खुशी से कहें, तुम मेरा शोषण कर रहे हो, लेकिन मैं इससे नाराज नहीं हो रहा। मैं एक सहिष्णु व्यक्ति हूं। मैं तुम्हारी बुराई या तुमसे बदला लेने की कोशिश नहीं करूंगा। और अगर तुमने अभी तक मेरा पर्याप्त शोषण नहीं किया है, तो बेझिझक जारी रखो। क्या ये एक व्यावहारिक अपेक्षा है? कितने लोग ऐसा करने में कामयाब हो सकेंगे? क्या भ्रष्ट मनुष्य सामान्य रूप से इसी तरह व्यवहार करता है? जाहिर है ऐसा होना असंगत है। ऐसा क्यों है? क्योंकि भ्रष्ट स्वभाव वाले लोग, खासकर स्वार्थी और मतलबी लोग,
अपने ही हितों के लिए संघर्ष करते हैं और दूसरों के हितों के लिए लड़ने से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होते। इसलिए ये घटना अगर घटती भी है तो एक असंगति है। अपने प्रति सख्त और दूसरों के प्रति सहिष्णु बनो, सद्गुण के बारे में यह दावा, जो एक सामाजिक नैतिकतावादी की मानवीय प्रकृति पर कमजोर पकड़ दर्शाता है, लोगों से वो अपेक्षा करता है जो स्पष्ट रूप से तथ्यों या मानव प्रकृति के साथ मेल नहीं खाती। ये चूहे को छेद न करने या बिल्ली को चूहे न पकड़ने के लिए कहने जैसा है। क्या इस तरह की अपेक्षा करना सही है? ये एक खोखली अपेक्षा है और स्पष्ट रूप से वास्तविकता के अनुरूप नहीं है। आमीन। शुरू में मैं परमेश्वर के इन वचनों को ठीक से समझ नहीं पाया था, क्योंकि मैं हमेशा सोचता था कि अपने साथ सख्त और दूसरों के प्रति उदार होना अच्छी चीज है। मैं हमेशा ऐसे लोगों को सराहता था और उनसे प्रेरित होकर उनके जैसा बनना चाहता था। लेकिन इन वचनों पर ध्यान से सोचकर मुझे लगा वो बिल्कुल सही थे। मुझे पूरा यकीन हो गया, खास तौर पर जब मैंने ये पढ़ा, भ्रष्ट स्वभाव वाले लोग, खासकर स्वार्थी और मतलबी लोग, अपने ही हितों के लिए संघर्ष करते हैं और दूसरों के हितों के लिए लड़ने से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होते। इसीलिए यह घटना अगर घटी तो एक असंगति है। अपने प्रति सख्त और दूसरों के प्रति सहिष्णु बनो, सद्गुण के बारे में यह दावा, जो एक सामाजिक नैतिकतावादी की मानवीय प्रकृति पर कमजोर पकड़ दर्शाता है, लोगों से वह अपेक्षा करता है जो स्पष्ट रूप से तथ्यों या मानव प्रकृति के साथ मेल नहीं खाती। यह चूहे को छेद न करने या बिल्ली को चूहे न पकड़ने के लिए कहने जैसा है। मैं हैरान रह गया। मुझे पता चला कि जो मैं अब तक सोचता था वो अव्यावहारिक था, इंसानियत के खिलाफ था और उसे लोग कभी भी हासिल नहीं कर सकते। यह पालन योग्य मानक नहीं बन सकता। हाँ, मुझे एहसास हुआ कि मैं वैसा ही था जैसा परमेश्वर ने उजागर किया। जब मैं अपने साथ सख्त और दूसरों के प्रति उदार था, तब लगता कि मेरे साथ गलत हो रहा है। मैं परेशान हो जाता। सच कहूं तो उतनी उदारता दिखाने के बावजूद मैं अंदर से खुश नहीं था। जैसे कॉनर के साथ मुझे पता था कि वो जैसे तैसे फर्ज निभा रहा था। वो आलसी और गैर जिम्मेदार था। मुझे गुस्सा आता। मैं उसकी कमियां सामने लाना चाहता था ताकि वो उनको दूर करके एक अच्छा सहयोगी बन सके। पर फिर मुझे लगा मुझे सख्ती नहीं करनी चाहिए। मुझे अपने साथ सख्त और दूसरों के प्रति उदार होना चाहिए। इसलिए मैंने उससे उसकी समस्याओं के बारे में बात नहीं की। मैंने सोचा मैं और तकलीफ झेल लूंगा और कीमत चुकाऊंगा, पर उससे ज़्यादा मांग नहीं करूंगा, ताकि ऐसा न लगे कि मैं निष्ठुर हूं, मीन मेख निकालता रहता हूं। अपने विश्वास के विरुद्ध जाना मुश्किल होता है। बिल्कुल। हाँ, कई समूहों की जिम्मेदारी मुझ पर होने से काम का बोझ पहले ही काफ़ी था। ऊपर से कॉर्नर के काम में मदद करनी पड़ रही थी, तो मुझे लगा ये मेरे साथ अन्याय है। मुझे कई शिकायतें भी थीं, पर मैं अपने साथ सख्त और दूसरों के प्रति उदार रहा, जिससे कि सब लोग मुझे अच्छा समझें। मैं सब चुपचाप सहता रहा। यह थी मेरी असल स्थिति और मेरी असल सोच। जैसा कि परमेश्वर कहते हैं, मनुष्य जन्मजात स्वार्थी है। वह एक स्वार्थी प्राणी है। इस शैतानी फलसफे के प्रति गहराई से प्रतिबद्ध है। हर व्यक्ति अपनी सोचे बाकियों को शैतान ले जाए। लोग सोचते हैं कि जब चीजें उन पर आ पड़ें, तब उनके लिए स्वार्थी ना होना और वह ना करना जो वे अपने लिए सही समझते हैं विनाशकारी होगा। लोग यही मानते हैं और ऐसे ही कार्य करते हैं। हाँ, हम स्वभाव से स्वार्थी होते हैं। मैं कोई अपवाद नहीं हूं। काम ज्यादा होने पर मुझे मेहनत करना, थकना पसंद नहीं है। मैं परेशान हो जाता हूं और दुखी रहता हूं, पर फिर भी अपनी मर्जी के खिलाफ अपने साथ सख्त और दूसरों के प्रति उदार रहा। अपने साथ सख्त और दूसरों के प्रति उदार रहने के पीछे असल में कौन सी भ्रष्ट प्रवृत्ति छुपी है और उस व्यवहार के नतीजे क्या होंगे? मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और उस सवाल का जवाब खोजने लगा। फिर ईश वचनों का एक अंश पढ़ा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, अपने प्रति सख्त
और दूसरों के प्रति सहिष्णु बनो। ये बात पाया हुआ धन वापस करने और दूसरों की मदद करने में आनंद लेने के बारे में कहावतों के समान है। ये परंपरागत संस्कृति द्वारा लोगों से की जाने वाली अपेक्षाओं में से एक है कि लोग सद्गुण के साथ कार्य करें। इसी तरह चाहे कोई व्यक्ति इस तरह का गुण प्राप्त या इस्तेमाल कर सकता हो या नहीं, फिर भी ये उनकी मानवता मापने का मानक या प्रतिमान नहीं है। हो सकता है तुम वाकई अपने साथ सख्त होने में सक्षम हो और खुद के लिए विशेष रूप से उच्च मानक रखते हो। हो सकता है तुम किसी भी तरह के नैतिक कलंक से पूरी तरह मुक्त हो और बिना स्वार्थी हुए और बिना अपने हितों की परवाह किए हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हो। हो सकता है तुम विशेष रूप से उदार और निस्वार्थ प्रतीत होते हो और सामाजिक उत्तरदायित्व और जनहित की एक मजबूत भावना रखते हो। हो सकता है तुम्हारा उच्च व्यक्तित्व और गुण तुम्हारे करीबी लोगों और उनके देखने के लिए हो जिनसे तुम मिलते और बातचीत करते हो। हो सकता है तुम्हारा व्यवहार कभी भी दूसरों को तुम्हें दोष देने या तुम्हारी आलोचना करने का कोई कारण न दे, बल्कि अत्यधिक प्रशंसा और सराहना प्राप्त कराए। हो सकता है लोग तुम्हें ऐसा व्यक्ति समझें जो वाकई अपने प्रति सख्त और दूसरों के प्रति सहिष्णु है, लेकिन ये बाहरी व्यवहार से ज्यादा कुछ नहीं है। क्या तुम्हारे दिल की गहराई में मौजूद विचार और इच्छाएं इन बाहरी व्यवहारों, इन कार्यों के अनुरूप हैं जो तुम बाहरी तौर पर जीते हो? जवाब है नहीं, वे उनके अनुरूप नहीं हैं। तुम्हारे इस तरह से कार्य कर पाने का कारण यह है कि इसके पीछे एक मकसद है। वो मकसद आखिर क्या है? इसके बारे में कम से कम एक बात कही जा सकती है। वो ऐसी चीज है जिसका उल्लेख नहीं किया जा सकता, एक अंधकारपूर्ण और बुरी चीज है। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जो लोग खुद से अपने प्रति सख्त और दूसरों के प्रति सहिष्णु होने के गुण को जीने की अपेक्षा करते हैं, वे हैसियत के प्रति आसक्त हैं। अपने भ्रष्ट स्वभाव से संचालित होते हुए वे दूसरों की नजरों में प्रतिष्ठा, सामाजिक ख्याति और हैसियत के पीछे दौड़े बिना नहीं रह पाते। ये सभी चीजें उनकी हैसियत पाने की इच्छा से संबंधित हैं और अच्छे सद्गुणी व्यवहार की आड़ में इनके पीछे दौड़ा जाता है। और जिन चीजों के पीछे वे दौड़ते हैं, वे कहां से आती हैं? वे पूरी तरह से भ्रष्ट स्वभावों से आती और उनसे प्रेरित होती हैं। इसलिए चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई अपने प्रति सख्त और दूसरों के प्रति सहिष्णु होने के गुण को जीता हो, और चाहे वो पूर्णता के साथ ऐसा करता हो, वो अपनी मानवता का सार नहीं बदल सकता। इसका निहितार्थ ये है कि ये किसी भी तरह से उनका दृष्टिकोण या उनके मूल्य नहीं बदल सकता, या तमाम लोगों, घटनाओं और चीजों पर उनके रवैये और दृष्टिकोण निर्देशित नहीं कर सकता। क्या ऐसा नहीं है? जितना ज्यादा कोई व्यक्ति अपने प्रति कठोर और दूसरों के प्रति सहिष्णु होने में सक्षम होता है,
उतना ही वो दिखावा करने में, दूसरों को अच्छे व्यवहार और मनभावन शब्दों से बहकाने में बेहतर होता है, और उतना ही ज्यादा वो कपटी और दुष्ट होता है। जितना ज्यादा वो इस प्रकार का व्यक्ति होता है, उतनी ही गहराई से वो हैसियत और शक्ति से प्यार करता और उनके पीछे दौड़ता है। उसके सद्गुणों का प्रदर्शन कितना भी प्रभावशाली और देखने में सुखद क्यों न हो, उसके दिल की गहराइयों में मौजूद अनकहा अनुसरण, उसकी प्रकृति और सार, यहां तक कि उसकी महत्वाकांक्षाएं भी किसी भी समय फूटकर बाहर आ सकती हैं। इसलिए उसका व्यवहार कितना भी सद्गुणी हो, वो उसकी आंतरिक मानवता या उसकी महत्वाकांक्षाएं और इच्छाएं नहीं छिपा सकता। वो उसकी भयानक प्रकृति और सार नहीं छिपा सकता। जो सकारात्मक चीजों से प्रेम नहीं करते और सत्य से चिढ़ते और घृणा करते हैं। जैसा कि इन तथ्यों से पता चलता है, अपने प्रति सख्त और दूसरों के प्रति सहिष्णु बनो कहावत बहुत बेतुकी है। ये उन महत्वाकांक्षी लोगों को दर्शाती है जो ऐसी कहावतों और व्यवहारों का उपयोग उन महत्वाकांक्षाओं और इच्छाओं को ढकने के लिए करते हैं जिनके बारे में वे बोल नहीं सकते। आमीन। परमेश्वर के वचनों से मुझे यह पता चला कि अपने साथ सख्त और दूसरों के प्रति उदार होने से लगता है कि आप दूसरों की परिस्थितियां समझते हैं और आप बहुत ही उदार विचार के सज्जन हैं, पर असल में उसका मकसद बहुत ही घिनौना, अंधकारमय और दुष्टतापूर्ण होता है। यह ऊपर से अच्छा व्यवहार करके खुद का दिखावा करना है, जिसका मकसद अपनी तारीफ करवाना और दूसरों के बीच अपने रुतबे और हैसियत को बढ़ाना है। उस तरह का इंसान बाहर से बहुत अच्छा लगता है, पर अच्छाई का दिखावा करने वाला असल में अंदर से ढोंगी होता है। मैंने कॉनर से अपने बर्ताव में जो उजागर किया उसके बारे में सोचा। चाहे वो कितना भी आलसी, काम में कितना ही गैर जिम्मेदार हो, मैंने कभी भी उसके काम पर उंगली नहीं उठाई, न संगति की, बल्कि उसे बचाता रहा, उसकी मदद करता रहा। समय की बहुत कमी होने के बावजूद कॉनर के जितने भी अधूरे काम थे, मैं उन्हें पूरा करता रहा। मैंने अपनी परवाह नहीं की, मुश्किलों के बाद भी पीछे नहीं हटा। असल में मैं कोई उदारता का काम नहीं कर रहा था, मेरी असली मंशा कुछ और ही थी। मुझे डर था कि अगर मैंने सीधे सीधे कुछ कहा तो उसे ठेस पहुंचेगी, फिर वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। मैं सबके बीच अपनी जगह बनाना और एक अच्छी छवि पेश करना चाहता था। मैं दिल से तैयार नहीं था, फिर भी मैं सारे काम करने को खुद को मजबूर करता ताकि सब मुझे बहुत बड़े दिल वाला समझकर मेरी तारीफ करें। नतीजतन मैं ज्यादा धूर्त और चालाक होता चला गया। सब सोचते थे कि मैं उन्हें समझता हूं, पर उसके पीछे मेरा इरादा कुछ और था। मेरी वो छवि झूठी थी। मैं लोगों को धोखा दे उन्हें बेवकूफ बना रहा था। यह सामान्य इंसानियत कैसे हुई? बिल्कुल। उस वक्त मुझे अपने साथ सख्त और दूसरों के प्रति उदार होने का सार थोड़ा समझ आ गया। मुझे लगा कि मेरे दिल में छुपी घिनौनी मंशा नफरत के लायक ही है। साथ ही मैं परमेश्वर का बहुत आभारी था। अगर वो पारंपरिक संस्कृति के उस हिस्से की असलियत से पर्दा ना उठाते तो मैं इससे अनजान ही रहता। सोचता रहता कि खुद के साथ सख्त और दूसरों के प्रति उदार होना एक अच्छा इंसान होना है। आखिरकार एहसास हुआ कि शैतान इस भ्रांति से लोगों को गुमराह और भ्रष्ट करता है। यह जरा भी सत्य नहीं है, ना ही यह एक व्यक्ति की इंसानियत को नापने का पैमाना है। सही कहा। ईश वचनों के प्रकाशन के बिना हम यही सोचते हैं कि ये एक अच्छी चीज है, ना जाने कब तक गुमराह ही रहते। बाद में मैंने परमेश्वर के वचनों का एक और अंश पढ़ा। चाहे मनुष्य की अपेक्षाएं और नैतिक चरित्र संबंधी नियम कितने भी मानकीकृत हों, या चाहे वे जनता की रुचियों,
दृष्टिकोणों, इच्छाओं, यहां तक कि उसके हितों के लिए कितने भी उपयुक्त हों, वे सत्य नहीं हैं। और यह चीज तुम्हें समझनी चाहिए। चूंकि वे सत्य नहीं हैं, इसीलिए तुम्हें उन्हें नकारने और त्यागने में जल्दी करनी चाहिए। तुम्हें उनके सार का और उनके द्वारा जीने से मिलने वाले परिणामों का भी विश्लेषण करना चाहिए। क्या वे तुम में वास्तविक पश्चाताप जगा सकते हैं? क्या वे वाकई खुद को जानने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं? क्या वे वाकई तुम्हें इंसान के समान जीने के लिए मजबूर कर सकते हैं? वे इनमें से कुछ नहीं कर सकते। वे तुम्हें केवल पाखंडी और आत्मतुष्ट बना सकते हैं। वे तुम्हें और ज्यादा धूर्त और दुष्ट बना सकते हैं। कुछ लोग हैं जो कहते हैं, अतीत में जब हमने परंपरागत संस्कृति के ये हिस्से बरकरार रखे तो हमें लगा हम अच्छे लोग हैं। जब दूसरे लोगों ने देखा कि हम कैसा व्यवहार करते हैं तो उन्हें भी लगा कि हम अच्छे लोग हैं। पर वास्तव में हम अपने दिल में जानते हैं कि हम किस तरह की बुराई करने में सक्षम हैं। कुछ अच्छे कर्म करना सिर्फ इसे छिपाता है। पर अगर हमें वह अच्छा व्यवहार छोड़ना पड़े जिसकी परंपरागत संस्कृति हमसे अपेक्षा करती है, तो हम उसके बजाय क्या करेंगे? कौन से व्यवहार और कार्य परमेश्वर का सम्मान होगा? तुम इस प्रश्न के बारे में क्या सोचते हो? क्या वे अब भी नहीं जानते कि परमेश्वर के विश्वासियों को किस सत्य का अभ्यास करना चाहिए? परमेश्वर ने बहुत सारे सत्य बोले हैं और बहुत सारे सत्य ऐसे हैं जिनका लोगों को अभ्यास करना चाहिए। तो तुम क्यों सत्य का अभ्यास करने से इनकार करते हो और झूठे सज्जन बनने और पाखंडी होने पर जोर देते हो? तुम दिखावा क्यों कर रहे हो? संक्षेप में, इन नैतिक नियमों की चर्चा करने का मतलब केवल तुम्हें यह बताना नहीं है कि ये लोगों की धारणाएं और कल्पनाएं हैं, और ये धारणाएं और कल्पनाएं आती हैं शैतान से। यह तुम लोगों को यह समझाने के लिए है कि इन चीजों का सार झूठा है, गुप्त है और कपटपूर्ण है। अगर लोग अच्छा व्यवहार भी करें तो भी इसका यह मतलब नहीं है कि वे सामान्य मानवता जी रहे हैं, बल्कि वे झूठे व्यवहार का इस्तेमाल अपने इरादों और लक्ष्यों पर पर्दा डालने और अपना भ्रष्ट स्वभाव, प्रकृति और सार छिपाने के लिए ही कर रहे हैं। नतीजतन मनुष्य ढोंग करने और दूसरों को बरगलाने में बेहतर हो रहा है, जिससे वह और भी ज्यादा भ्रष्ट और दुष्ट बनता जा रहा है। भ्रष्ट मनुष्य परंपरागत संस्कृति के जो नैतिक मानक कायम रखता है, वे परमेश्वर द्वारा बोले गए सत्य के साथ बिल्कुल भी संगत नहीं हैं। न ही वे परमेश्वर द्वारा लोगों को सिखाई गई बातों के अनुरूप हैं। दोनों का कोई संबंध नहीं है। अगर तुम अभी भी परंपरागत संस्कृति को बनाए रख रहे हो, तो तुम पूरी तरह से गुमराह और विषाक्त किए जा चुके हो। अगर तुम परंपरागत संस्कृति को बनाए रखते हो, उसके सिद्धांतों और विचारों का पालन करते हो, तो तुम उस मामले में सत्य का उल्लंघन कर रहे हो, परमेश्वर के प्रति विद्रोह और उसका विरोध कर रहे हो। अगर तुम इन नैतिक नियमों का पालन करते हो और उसके प्रति निष्ठावान हो, उसे लोगों या परिस्थितियों को देखने का मानदंड या संदर्भ बिंदु मानते हो, तो तुम गलती कर रहे हो। अगर तुम उनसे कुछ हद तक लोगों की आलोचना करते हो या उन्हें नुकसान पहुंचाते हो, तो तुम पाप करते हो। अगर तुम हमेशा सभी को मापने के लिए परंपरागत संस्कृति के नैतिक मानकों से चिपके रहते हो, तो उन लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी जिनकी तुम निंदा करते और जिनके साथ तुम गलत करते हो, और तुम निश्चित रूप से परमेश्वर की निंदा और विरोध करोगे। तब तुम घोर पापी होगे। आमीन। 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 परमेश्वर के वचनों पर विचार कर मुझे स्पष्टता मिली। जब हम देखते हैं कि कोई अपना काम लापरवाही से या गैर जिम्मेदार होकर कर रहा है, तो हमें उसे उसी समय टोकना और उसका निपटान करना चाहिए, ताकि उसे लापरवाह होने की प्रकृति और उसका अंजाम समझ आए और वो समय रहते उनमें सुधार लाए। अच्छी इंसानियत वाले व्यक्ति को यही करना चाहिए। सही कहा। पर अपनी छवि और रुतबे को कायम रखने के लिए मैं सब धैर्य से झेलकर स्पष्ट समस्याओं को नजरअंदाज करता रहा। नतीजा ये हुआ कि कॉनर अपने भ्रष्ट स्वभाव को जान नहीं पाया और अपना काम लापरवाह और गैर जिम्मेदार होकर करता रहा। इससे लोगों के जीवन प्रवेश को नुकसान होता है। वो एक अपराध है। मैं अपनी उदारता से उसकी मदद नहीं कर रहा था, न ही उसे समझ रहा था, बल्कि उसे नुकसान पहुंचा रहा था।
मुझे एहसास हुआ कि वास्तव में मैं अच्छा इंसान बिल्कुल नहीं हूं। मैं न सिर्फ भाई बहनों का नुकसान कर रहा था, बल्कि कलीसिया के काम पर भी बुरा असर डाल रहा था। हाँ, यह तो खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचाना है। मेरा निजी अनुभव है, अपने साथ सख्त और दूसरों के प्रति उदार होना सत्य नहीं है। यह वह नहीं है जिसके अनुसार जिया जाए, बल्कि एक भ्रांति है जिसे शैतान लोगों को गुमराह और भ्रष्ट करने के लिए इस्तेमाल करता है। मैं शैतान को खुद से खेलने नहीं दे सकता। मुझे वो करना चाहिए जो परमेश्वर चाहता है। मुझे परमेश्वर के वचनों को आधार और सत्य को मानक बनाकर चीजों को देखना और काम करना चाहिए। आमीन। उसके बाद जब मुझे कॉर्नर में कुछ समस्याएं दिखीं, तो मैंने उसे जरा भी बढ़ावा नहीं दिया। मैंने उसे समस्याएं बताईं ताकि वो उनको समझ सके और उन्हें सुधार सके। जल्दी ही मुझे एक दूसरे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंपी गई। उस काम के निरीक्षण में मैंने देखा कि एक भाई अपने काम में जिम्मेदार नहीं था और बहुत ज्यादा लापरवाह था। मैंने सोचा कि मैं संभाल लूंगा ताकि मुझे उसे कुछ कहना ना पड़े और उसे शर्मिंदा ना करना पड़े। पर फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरे मन में ये विचार अपने हितों की रक्षा के लिए आ रहे हैं, ताकि मैं सबकी नज़रों में अच्छा बना रहूं। मैं समस्या नहीं बताना चाहता था, कहीं वो नाराज ना हो जाए। ये बहुत ही घिनौना इरादा है। मुझे परमेश्वर की बात याद आई। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए तुम्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि तुम्हारे कर्म से परमेश्वर के चुने हुए लोगों के जीवन प्रवेश को लाभ हो। और ऐसा कुछ भी ना कहो जो भाई बहनों की मदद ना करे। ऐसा कुछ भी ना करो जो तुम्हारे ज़मीर के विरुद्ध हो। और वह तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो शर्मनाक हो। खासकर ऐसा कुछ भी ना करो जो परमेश्वर से विद्रोह करे या उसका विरोध करे। और ऐसा कुछ भी ना करो जो कलीसिया के कार्य या जीवन को बाधित करे। जो करो उसमें न्याय संगत रहो। सुनिश्चित करो कि तुम्हारे कर्म परमेश्वर के समक्ष रखे जा सकें। आमीन। परमेश्वर के वचनों ने मुझे अमल के सिद्धांत दिखाए। मैं जो भी करूं वो सबके जीवन प्रवेश को लाभ देने के लिए और शिक्षाप्रद होना चाहिए। साथ ही मुझे परमेश्वर की जांच को स्वीकार करना होगा। जब मुझे वो भाई लापरवाही से काम करता दिखा तो मुझे उसे बताना चाहिए था, ताकि वो उस समस्या को जल्दी से दूर कर सके। वो उसके जीवन प्रवेश और कलीसिया के काम के लिए बहुत ही अधिक लाभदायक था। बिल्कुल। हाँ। अगर मैं उसकी गलतियों पर पर्दा डालकर उसकी मदद करता रहूंगा तो वो उन्हें कभी नहीं देख पाएगा और उसके काम में सुधार नहीं होगा। ये सोचकर मैंने उसे बताया कि उसके काम में मुझे क्या दिक्कतें दिखी हैं। वो मेरी बात सुनने के बाद बदलना चाहता था। मुझे उस पर अमल करके सच में काफी शांति और सुकून मिला और हमारे काम के नतीजे भी पहले से अच्छे हुए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद। इस अनुभव से मैं देख सकता हूं अपने साथ सख्त और दूसरों के प्रति उदार वाले विचार ने मुझ पर असर डाला है। पर अब से मैं हर काम सत्य और परमेश्वर के वचनों के अनुसार समझूंगा और करूंगा। आमीन।